आज इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दिया है। पहली टीम है जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई इंशाल्लाह किया है। क्या कहेंगे अपने हमसाये ममालिक को इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ये सारी की सारी दो नंबरी चल रही है, इंडिया सारी की सारी 2 नंबरी चल रही है। कुछ भी जो इंडिया फंडिंग कर रहा है ICC को, तो देखने में आ रहा है इंडिया कंटिन्यूसली सारे मैच जीतता जा रहा है। अच्छा। उसमें कोई बस उन्होंने ICC ने तय कर लिया कि वर्ल्ड कप जो इंडिया को देना ही देना है, तो वो इसी तरह से जो नज़र आ रहा है हालात यही हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया ही। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भाई इंडिया जीता यार, क्या मिठाई खाओगे मेरे हाथ से? मिठाई खाओगे? नहीं। इंडिया जीतने खुशी पे मिठाई खाओगे? नहीं मिठाई अंकल थोड़ी सी खा ले। नहीं इंडिया के जीतने की मिठाई नहीं खाएंगे। जीतेगा। अच्छा, मैंने तो बड़ा एक्साइटेड होकर मैच माइक आपके सामने किया था कि आप शायद इंडिया को कांग्रेचुलेशन कहेंगे, लेकिन आपने तो कह दिया कि सब फिक्सिंग चल रही है। ओ दीदी ये पाकिस्तानी है। सारी सेम सबको नज़र आ रहा है फिक्सिंग है, इसमें कोई कांग्रेचुलेशन वाली बात नहीं है, सब 2 नंबरी हो रही है सारी की सारी। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, इसमें कौन सा कोई नई चीज़ है। इंडिया ये भी तो पाकिस्तानी है, सहमत होगा। दफ़ा सेमीफाइनल में जाता है लेकिन कभी जीता नहीं है, वहाँ से हार जाएगा इस दफ़ा भी। इस दफा तो वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, मुझे लगता नहीं है इंडिया का वर्ल्ड कप है। मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो इसके लिए क्वालिफाई कर लेगी सेमीफाइनल के लिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड अच्छी टीम है, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट किया उसने। लेकिन उसमें भी मुझे सियासत लगती है कि शायद उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई पॉलिटिकल जो है उस लिहाज से जो है मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो अभी आपके दोस्तों ने कहा कि ये तमाम मैचेस जो इंडिया जीत रहा है, एक भी नहीं, उन्होंने ओवरऑल तमाम मैचेस की बात की कि सबके सब फिक्स है। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं? मैं 80% तक एग्री करता हूँ कि मतलब कि फिक्सिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन बाकी ये है कि कई जगहों पे ये भी है कि इंडिया जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, तो उस लिहाज से प्रेशर जो होता है वो बिल्ड होता है और उनको पता है कि किस तरह खेलना है पिचेस के ऊपर उस तरह की। क्योंकि आज बॉलिंग पिच थी तो इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया उस लिहाज से, लेकिन वो इंग्लैंड उसको नहीं कर पाया। लेकिन मैं बाकी ये कहूँगा कि पॉलिटिकल भी हो सकता है इसमें काफ़ी हद। अच्छा, मैं मानती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हम उस तरह से नहीं खेल पाए इंडिया जाकर, हमें दुख है हारने का, लेकिन अपने दुख की वजह से दूसरों को इस तरह नहीं कह सकते कि भाई मैच फिक्स था, ये था। एक मैच की बात हो, 2 क्यों, आपने तो कह दिया सारे के सारे फिक्स थे। नहीं, मैं ये नहीं कहता सारे फिक्स है, उनको एज है अपने होम ग्राउंड का। पाकिस्तान कई सालों बाद वहाँ गया है, उनको अंदाज़ा नहीं था पिचेस का। वो सारी बैटिंग विकेट्स हैं और पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है कोई अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारी गलती है ना कि हम अच्छी टीम नहीं लेकर गए। एक ये भी हमारी भी गलती है। और दूसरी बात देखें ना, कल जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ है पाकिस्तान का परसों, उसमें जो LBW था, अंपायर ने वो LBW आउट नहीं दिया। वो सारी ICC की गलती थी। वो अब माफ़ी मांग रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, अब तो 2 पॉइंट्स चले गए हमारे। एक मैच में चले मानते हैं उनकी गलती, बाकी मैचेस में हमने क्या किया आप मुझे बताएं। हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 अक्टूबर को इतना इंपॉर्टेंट मैच था, हमने उसमें क्या किया? उसके बाद हम अफगानिस्तान से हार गए जिससे हम आज तक नहीं हारे, तो क्या इसमें भी इंडिया की गलती है? नहीं, इंडिया वाले मैच में तो सारा का सारा 1.25 लाख क्राउड था जो इंडिया का सपोर्ट कर रहा था। बाहर से नारेबाजी हो रही थी, पाकिस्तान को कोई एक भी सपोर्टर नहीं था अंदर। अरे एशिया कप में भी तो नहीं था ना, जब श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस हो रहे थे वहाँ पे कितने सपोर्टर्स थे पाकिस्तानी, मुझे आप बताएं। क्या वहाँ पे भी सारा क्राउड इंडियन था? हमने वहाँ पे क्या किया? देखिए ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को बहला रहे हैं। श्रीलंका में भी जिस पिच पे इंडिया ने बैटिंग की थी उससे पाकिस्तान की पिच डिफरेंट थी, पिच चेंज की गई थी अगले दिन। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोनों पिचेस डिफरेंट थे। अगर ये बात है तो T20 में पाकिस्तान ने 10 विकेटों को इंडिया से हराया, आज तक इंडिया ने नहीं हराया, वो भी तो हराया। उसके बाद एशिया कप में फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। तो यहाँ पे ये हुआ कि टीम प्रेशराइज थी, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, मतलब कोई सपोर्ट नहीं थी इंडिया को। बाकी मैचेस में इंडिया ने सपोर्ट किया है, क्राउड ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन उस दिन नारेबाजी गलत हो रही थी। इवन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगाने दिए जा रहे थे वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि टीम का ध्यान जो है वो इंडिया जाकर खेलने पे कम है और इंडिया जाके खाने पर ज्यादा है, इसलिए शायद हम हार रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारे वार्म अप मैचेस थे और हम हार गए थे, तो वहाँ पे हमारे प्लेयर ने, एक मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम डेली हैदराबादी बिरयानी खाकर मैदान में जाते हैं, हमारे पेट इतने बड़े होते हैं, हमें सुस्ती हो जाती है, हम खेल नहीं पाते। तो भाई इस तरह के आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, 7 साल बाद आपकी टीम इंडिया गई है, आप कैसी टीम लेकर गए हैं? और उसके बाद वहाँ जाके आप खाने एंजॉय कर रहे हैं, आपका खाने पे ध्यान है, खेलने पे ध्यान नहीं। कभी आप कह रहे हैं जी हमें मटन नहीं मिल रहा, हमें बीफ नहीं मिल रहा, और 8-8 किलो आप गोश्त खाने के बाद भी आप मैदान में निकल नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे।
हम इसमें इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान अच्छी टीम लेकर नहीं गया था, हमारे पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास प्लानिंग अच्छी, लेकिन हाँ एक दो जो थे स्पिनर थोड़े से उनमें थोड़ा डाउट था हमें कि वो पुट करेंगे अच्छे, लेकिन जो उन्होंने उसमें लैग किया पाकिस्तान ने। लेकिन बहरहाल ये है कि आप जिस तरह खाने की बात कर रही हैं वो तो वो भी सी बात है कि सभी खाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि मतलब कि खाने की वजह से। मैं नहीं कह रही। हाँ, ये टीम कह रही मुझे पता है, लेकिन क्योंकि एक्सक्यूज़ नहीं था वो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने वो मजाक में कहा होगा। मतलब इसकी भी एक वजह है ना, वो इंडियन मतलब एंकर था, उसने 3-4 दफ़ा एक ही इंटरव्यू में बाबर से पूछा है कि कैसी लगी हैदराबादी बिरयानी, कैसी लगी, तो बाबर ने फिर बताया था कि 100 दफ़ा बता चुका हूँ अच्छी है, खाई है, अच्छी है। इस वजह से था वो। सारी गलती इंडिया की है? नहीं, सारी गलती इंडिया की नहीं है, पाकिस्तान के पास हमारे नहीं थे, इस वजह से पाकिस्तान ने मैच हारा। लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी की गलती थी। वो 2 पॉइंट्स ना जाते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड सारे मैच हारता है, एक तो पाकिस्तान से, पाकिस्तान सारे मैच जीते, तो इंशाल्लाह अभी भी इंडिया को सेमीफाइनल में हम ही मिलेंगे। तो भाइयों, वीडियो में आपने पाकिस्तान की सोच तो देख ही ली है। इनकी असली सोच ये है, जो दूसरे चैनल पे होती है ना, वो तो मेरे को पता नहीं कैसी है, लेकिन ये मेरे को असली सोच लग रही है, इसीलिए ये पाकिस्तानी कहीं जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही पोरकियों के मैं वीडियो लाता रहूँगा, और भी देखने के लिए थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।